अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखिए, आज मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूँ कि तार किस किस तरीके से चोरी की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे सऊदी अरब में हूँ। मेरे को पता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ये जो इलेक्ट्रिशियन है तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है हराम खाते हैं। ठीक है, सस्ता काम पकड़ लेते हैं, फिर ये तारे चोरी करते रहते हैं। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इन मुल्कों में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताने की इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप होशियार हो जाए और आपको तरीका बताऊँगा इससे बचना कैसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन हज़रात अपने पास एक खाली रोल रखेंगे। ठीक है, ये जहाँ से उन्होंने तार उठानी है, नई तार उठानी है, वहाँ पे ये पुराना रोल पहले फेंकेंगे फिर उठाएंगे। ठीक है, ताकि मालक को ये ज़ाहिर हो कि ये खाली रोल पड़ा हुआ है, इसका मतलब है यानी तार लग गई है। किसी भी आम बंदे को ये अंदाज़ा नहीं होता कि तार कितनी हमारे घर में लगेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन हज़रात भी बिल्कुल पैमाइश करके आपको नहीं दे सकते। ये तार कई जगह, किसी जगह ज़्यादा लगती है, किसी जगह थोड़ी लगती है, ये कि कोई बंदा ऐसे ठीक अंदाज़ा मार के आपको नहीं बता सकता। तो इलेक्ट्रिशियन हज़रात ज़्यादा रोल मंगा लेते हैं, फिर वहाँ पे खाली ऐसे ना खाली रोल फेंक के ये नया रोल उठा लेंगे। अच्छा, अब बात है कि आपने इस चीज़ से बचना कैसे। ठीक है, जब आप ये तारे लेके मिसालो एक घर में 8 रोल लग रहे हैं, आप उन 8 पे कोई ना कोई ऐसा निशान लगा दें कि उस इलेक्ट्रिशियन को उस निशान का पता ना लगे। ठीक है, आप किसी को भी आजमाना चाहते हैं तो ऐसे आजमा सकते हैं। वहाँ पे आप किसी भी ऐसी जगह निशान लगाएं किसी को पता ना लगे। ठीक है, अगर बाद में वो रोल फेंके और उस रोल पे वो निशान ना हो तो समझे उसने तार चोरी की है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हज़रात को मैं कह रहा हूँ हराम ना खाया करे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने हराम खाते हुए लोगों को देखा है, उनके घर में सुकून नहीं है। ठीक है, वो जलील हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।